सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू अनलॉक विदिन। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि आप अपना जो डिज़ायर है कैसे अपने माइंड को बिलीव कराओगे कि ये आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर इट इज़ ऑलरेडी योर्स, है ना। ये जो चीज़ हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन में कि आप बिलीव करो अपने डिज़ायर को लेके कि इट इज़ ऑलरेडी योर्स। तो इस चीज़ को हम कैसे अपनी लॉजिकल माइंड या फिर हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो बार बार क्वेश्चन करता रहता है, इसको हम बिलीव कैसे दिलाएं, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि कैसे हम मान ले कि इट इज़ ऑलरेडी माइन, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप भी अपने आप को ऐसे ही एग्जांपल्स दे सको, क्योंकि काफ़ी एग्जांपल्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप भी ऐसे एग्जांपल्स अपने आप को दे सको एंड इसी के साथ साथ अपने डिज़ायर को बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर सको बिना डाउट के एंड बिना कोई क्वेश्चन के, है ना। ओके, सो मान लेते हैं कोई आपने एक अब आप एक जॉब करते हो, ठीक है। आप एक जॉब करते हो, अभी ये सबसे ज़्यादा शायद रिलेटेबल होगा कि आप एक जॉब करते हो एंड अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पूरे महीने काम करना है। जब आप पूरे महीने काम करते हो तब जाके आपके अकाउंट में क्या होता है, सैलरी आता है, करेक्ट। ये क्या है, एक बिलीव है, कोई प्रूफ तो होता नहीं है कि आप पहले ही सैलरी ले लेते हो अकाउंट में फिर उसके बाद आप काम करते हो, ऐसे तो होता नहीं है। सबसे पहले आप पूरा महीना आप काम करते हो, पूरा महीना आप फोकस करते हो, काम करते हो एंड देन फिर क्या होता है कि आपके अकाउंट में सैलरी आता है। और आपका बिलीव क्या रहता है उस टाइम पे, आपका बिलीव क्या रहता है उस टाइम पे, आपका बिलीव ये रहता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ और सैलरी जो है मंथ एंड में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और हर मंथ आप इस बिलीव के साथ काम करते हो एंड फिर आपके अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट होता है। ये आपका बिलीव रहता है, करेक्ट। अगर आप ऐसे करोगे नहीं 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 मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अकाउंट में तो अभी मुझे सैलरी दिख नहीं रहा है, आप पैसे के लिए तो काम कर रहे हो, आप थोड़ी खाली में काम कर रहे हो, आप फोकट में तो काम नहीं कर रहे हो, आप सैलरी के लिए ही काम कर रहे हो। अगर आप सैलरी के लिए काम कर रहे हो तो आपको सैलरी थोड़ी दिख रहा है, मतलब वो आपका रिजल्ट है, करेक्ट। ये जो सैलरी है वो आपका रिजल्ट है, वो रिजल्ट तो आपको अभी तक आपके अकाउंट में दिख नहीं रहा है, तो फिर आप काम क्यों कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो। आपको तो नहीं करना चाहिए काम, आप मन लगा के भी काम करते हो अच्छे से ताकि सैलरी सही टाइम पे आ जाए और मेरा जॉब भी सिक्योर रहे, है ना। तो वो आप एक अनसीन चीज़ पे बिलीव करते हो, करेक्ट। और पूरा महीना आप काम करते हो, 30 डेज़ तक आप काम करते हो उस सैलरी के लिए, करेक्ट। ठीक वैसे ही मान लेते हैं कि आज मैंने एक पेड़ लगाया आम का, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है कि हर चीज़ बिलीव से ही बनता है, हर चीज़ बिलीव से ही क्रिएट होता है, ठीक है। बिलीव तुम कोई भी एजम्पशन क्रिएट करते हो, उस एजम्पशन के साथ अगर तुम बिलीव ऐड नहीं करते हो, आई मीन अगर आपको बिलीव ही नहीं है कि ये चीज़ मेरे साथ हो सकता है या होगा, तो फिर आप उसको, पहली बात है आपके लिए वो जो डिज़ायर है वो बहुत बड़ा है, आप उसको बहुत पेडिस्टल पे रख रहे हो, इसलिए आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो आप अपने एजम्पशन में फियर ऐड करते हो, करेक्ट। आप अपनी थॉट पे फियर ऐड करते हो। जब आप अपनी थॉट में फियर ऐड करोगे तो फिर गेस व्हाट, क्या मैनिफेस्ट होगा, आपका फियर ही मैनिफेस्ट होगा। और ज़्यादातर टाइम फियर ही मैनिफेस्ट हो जाता है अगर आप उस चीज़ को लेके डरते हो तो, है ना। तो मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि वो अपने डिज़ायर्स के प्रति क्या वो ये सोचते हैं कि कहीं मैं एफर्मेशन में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं विजुअलाइजेशन में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं स्क्रिप्टिंग तो छोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो अपने माइंड में सोचते हैं या फिर गैप क्रिएट करते हैं, कहीं मैं ये तो गलत नहीं कर रहा हूँ, वो तो गलत नहीं कर रहा हूँ, कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें वो करते हैं। मतलब सिंपल चीज़ ये है कि उनके पास एक थॉट है जो वो क्रिएट कर रहे हैं, वो थॉट कि आई एम नॉट हैविंग माई डिज़ायर, मेरे पास मेरा डिज़ायर अभी है नहीं, इसीलिए मैं ऐसा थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा फीलिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं कि मैं एक अभी मैंगो का सीज़न है, मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, मैंगो। तो मैंगो का सीज़न है, मान लेते हैं ये मैंगो का जो पेड़ है ना, इसको मैं लगाया और फिर कल आज लगाया, मैं कल सुबह जाके देखूंगा मैंगो तो मिला ही नहीं मेरे को। मेरे को पेड़ बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, मेरे को उसमें बहुत सारे क्या डालियाँ वगैरह आएगा या फिर पत्ते वगैरह आएंगे, वो सबसे मतलब नहीं है। मेरे को मतलब किससे है, मैं कौन सी चीज़ को माइंड में रख के मैंगो का ट्री लगा रहा हूँ। मैंगो, राइट, मुझे चाहिए क्या, मैंगो, है ना।
तो इस मैंगो को खाने के लिए ही तो मैं उस उम्मीद के साथ मैं इस ट्री को लगाता हूँ। अब जब मैंने उस ट्री को लगा दिया, मैं कल सुबह अगर जाके पूछूंगा कि मैंगो कहाँ है, तो मिल जाएगा क्या मुझे? नहीं मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले उसका प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस ये होता है कि उसका रूट्स, सबसे पहले उसके रूट्स बनेंगे, फिर वो धीरे धीरे पेड़ जो है वो लाइक छोटा सा पेड़ से वो बड़ा सा पेड़ बनेगा, है ना। और फिर उसके साथ साथ उसके डालियाँ निकलेंगे, उसके पत्ते निकलेंगे, ऐसे कई सारी चीज़ें होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे लाइक उसमें फूल आएंगे, है ना। उसमें जो मैंगो आने से पहले जो फूल होता है वो फूल आएंगे, फिर उसके बाद मैंगो मुझे मिलेगा। तो ये एक प्रोसेस है, करेक्ट। और इस प्रोसेस के साथ इसको गुजरना पड़ेगा। अगर ये नहीं गुजरेगा, अगर मैं पैनिक तो नहीं, इम्पेशेंस हो जाऊंगा कि मुझे चाहिए कल सुबह, तो क्या मुझे ये चीज़ मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। मान लेते हैं अभी लाइक आप अमेजन से कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर आपने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया, देन आपको पता है इट इज़ ऑलरेडी योर, है ना। अभी आप उसको लेके डाउट नहीं करते हो। अगर आप डाउट कर रहे हो तो फिर मतलब फिर क्या है ना, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब अगर वो चीज़ आपके माइंड में आ रहा है तो डेफिनेटली वो एक सिचुएशन है, जो सिचुएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक वैसे जैसे मैं मैंगो का पेड़ की अगर मैं बात करूं या फिर सैलरी की बात करूं, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपका सैलरी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए आपका माइंड में ये चीज़ आया। मैंगो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए वो आपके माइंड में आया। एंड देन फिर आप उसी उम्मीद के साथ आप पेड़ को लगाते हो। एंड देन फिर क्या आप ये सोचते हो कि मैंगो होता है कि नहीं होता है, सच में मैंगो होगा क्या, पता नहीं कैसे दिखे। ये जो चीज़ है, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें आप बिलीव नहीं कर पाते हो अपनी गोल्स के ऊपर, बिलीव नहीं कर पाते हो आप डिज़ायर्स के ऊपर। तो ये चीज़ आपको, ये डाउट आपको बार बार सताता रहता है। अगर आप बिलीव नहीं कर पाते हो, तो क्या इन सब चीज़ों के ऊपर आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंगो नहीं है या सैलरी नहीं है? आप बिलीव करते हो, करेक्ट। ठीक वैसे ही जैसे आप अमेजन पे कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हो, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो। जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा? नहीं, जब आप ऑर्डर कर रहे हो, देन इट इज़ ऑलरेडी योर्स, ये आपका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही ऐसा ही सोचो कि ये जो हमारा रियलिटी है, ये भी एक ई कॉमर्स साइट है। ऐसा भी सोचो ना, ये एक ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स साइट मतलब समझ रहे हो, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या है? ई कॉमर्स साइट है। इसमें बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत टाइप की चीज़ें हैं। तो आप ऐसे ही बहुत टाइप के चीज़ों को, जब आपको जो चाहिए आप उस चीज़ को क्या करते हो? ऑर्डर करते हो, करेक्ट। आपको वो दिखता है एंड देन फिर आप उसको क्या करते हो? ऑर्डर करते हो। जब आप उसको ऑर्डर करते हो, आप क्या सोचते हो कि इट इज़ ऑलरेडी माइंड? कभी आप ऐसा डाउट करते हो क्या कि पता नहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पता नहीं ये तो इमेज में मुझे बस दिख गया, पता नहीं रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और फिर पता नहीं ये चीज़ मेरे पास आएगा या नहीं आएगा? ये चीज़ आप डाउट करते हो क्या? नहीं, आप जस्ट ऑर्डर प्लेस करते हो एंड देन आप रिलैक्स करते हो। आप अपने दूसरे काम पे बिजी रहते हो, उसको अपने टाइम पे प्रोसेस होके अपने टाइम पे डिलीवर होने के लिए वेट करते हो, करेक्ट। यही चीज़ आप करते हो। तो ठीक वैसे ही ऐसा ही सोचो कि ये जो रियलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स साइट है, बहुत बड़ा ई कॉमर्स मार्केट है, राइट। तो अभी आपने कुछ चीज़ को ऑर्डर किया, अब क्या ऑर्डर किया आपने कि आपका डिज़ायर्ड रियलिटी आपने ऑर्डर किया। जब आप अपने डिज़ायर रियलिटी को अभी आपने ऑर्डर किया, तो आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर डाउट करना चालू करते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये सच में होता है क्या, ऐसे। अगर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके दिमाग में भी नहीं आता, आपके माइंड में नहीं आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर वो आपके माइंड में आया है, देन फिर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। बस आपको पता है क्या करना होता है। आपको सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब मैं जोग्राफिकली स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आइडेंटिटिकली जो स्टेट होता है, उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो? जैसे जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल में जा रहे थे, तो आपका एक स्टेट अलग था, है ना। आप बच्चे थे उस टाइम पे, आप स्कूल जा रहे थे, आपका स्टेट अलग था, आपका थॉट प्रोसेस अलग था, आपका सब कुछ अलग था। अभी आप बड़े हो गए हो, आप लाइक एक अलग स्टेज में पहुंच गए हो, राइट। तो आपका अभी स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टेट ऑफ रियलिटी, ये सब चीज़ें आपका अलग है, करेक्ट। तो ठीक वैसे ही आप सोचो कि मेरा जो स्टेट है अभी, क्या ये जो स्टेट
ये ऐसे सोच रहा है क्या कि मेरा जो डिज़ायर है मेरे पास नहीं है, मेरा डिज़ायर मेरे से दूर है, मेरा डिज़ायर अभी तक हुआ नहीं है। क्या आप ऐसे स्टेज में रहते हो? अगर रहते हो देन आपको इस स्टेट से एक अलग स्टेट में जाने की ज़रूरत है, जिस स्टेट में आप ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हो। अगर आप ऑर्डर कर चुके हो, ऑर्डर इन द सेंस कि आपको यहाँ पे फिजिकली थोड़ी पे करके ऑर्डर करना है, नहीं, हाँ यहाँ पे आपको पे करना है। पे कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप ऑर्डर कर चुके हो, क्या ऑर्डर कर चुके हो? एक आपका जो डिज़ायर रियलिटी, आपका चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो, आप खुद को लेके चेंज करना चाहते हो, आपका हेल्थ मैनिफेस्ट करते हो, आप अपना जॉब मैनिफेस्ट करते हो, एंड एग्ज़ाम मैनिफेस्ट करते हो, पता नहीं जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, आप उसको लेके लैक वाले स्टेट में अगर हो कि अभी तक वो चीज़ मुझे दिखा नहीं, क्योंकि आप यहाँ तक अगर वीडियो मेरे देख रहे हो तो काफ़ी वीडियोस आप देख चुके होंगे एंड उनसे आपको पता चल गया होगा कि जो भी चीज़ें अभी हमें 3D में दिख रहा है, जो भी सिचुएशन अभी हमारा दिख रहा है, वो सब चीज़ें क्या है, वो परमानेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैंने पहले एज्यूम किया था, ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस का, पहला एजम्पशन का ही रिजल्ट है। तो अगर ये मेरा पहला एजम्पशन का, पहले पुराना एजम्पशन, पुराना थॉट का ही रिजल्ट है, अगर ये मेरा पुराना थॉट का, पुराना एजम्पशन का रिजल्ट है, तो अभी अगर मैं इस चीज़ को लेके अभी कुछ थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे अमेजन पे मुझे एक प्रोडक्ट आके मिला आज, उसको मैंने आज ही ऑर्डर किया था क्या? अभी सडन 1 सेकंड पहले ऑर्डर किया था क्या? नहीं, उसको मैं कुछ ही सेकंड पहले या कुछ ही आवर्स पहले या फिर कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था, करेक्ट? और वो आज आके मेरे पास पहुंच रहा है। तो ठीक वैसे ही मैं जो भी डिज़ायर को देख रहा हूँ, जो भी डिज़ायर को मैं सोच रहा हूँ, उस डिज़ायर को मेरा एसपी के साथ हो या फिर चाहे मेरा जॉब को लेके हो, मनी को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, करियर को लेके हो, जो भी चीज़ को लेके, जो भी मैं डिज़ायर अभी कर रहा हूँ, वो डिज़ायर अभी इस स्टेट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में जो थॉट में क्रिएट कर रहा हूँ, वही रिफ्लेक्ट होगा, वही तो डिलीवर होगा मुझे आगे चल करके कुछ टाइम में, ओके? और ये डिलीवर कब होगा? जब मैं रिसीव करने के मूड में रहूँगा। मूड कैसा? कि उसके लिए मुझे कोई नेगेटिव थॉट, जैसे मैंने बोला कि जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, वो एग्जांपल्स के हिसाब से कहीं भी आप ऐसे स्टेट में थे क्या, लैक वाले स्टेट में, अभी भी मेरा सैलरी नहीं आया है, मैं काम नहीं करूँगा, पता नहीं सैलरी तो दिख नहीं रहा है, ऐसा करके आप काम बंद करते हो? नहीं करते हो। अमेजन पे जब आप ऑर्डर करते हो, क्या आप ऐसे फील करते हो? नहीं करते हो। जब आप पेड़ लगाते हो, क्या आप तुरंत ही फल का वो करते हो क्या, एक्सपेक्टेशन वो रखते हो क्या? नहीं रखते हो, करेक्ट? ठीक वैसे ही आप जिम जाते हो, क्या अब बतेरे एग्जाम्पल है यार आपके पास, अब सुबह से लेके रात तक कितने सारे ऐसे चीज़ें करते हो जिसमें आपको पता है कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस के दौरान आपका माइंडसेट क्या रहता है? जब आप खाना बनाते हो, तुरंत तो आप खाना बन के तैयार नहीं हो जाता, आपके प्लेट में नहीं आ जाता, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे यही होता है कि आपको पता है कि एक प्रोसेस है, खाना पकने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस होता है, उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह सब कुछ चीज़ें उसमें डाला जाता है, एंड देन फिर उसको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, एंड देन वो आपके प्लेट में आके पहुंचता है, एंड देन फिर आप उसका टेस्ट लेते हो। तो ठीक वैसे ही ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये भी एक प्रोसेस है। तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो हम अपने माइंड को सिर्फ यही बोलेंगे कि इट इज़ ऑलरेडी माइन। सो अगर आपको पता चल गया कि अभी की ये एक प्रोसेस है, तो अभी आपको क्या करना है कि ये मेरा ऑलरेडी है, अभी जो भी चल रहा है ये मेरा एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है। आपके अंदर बहुत सारे इंटरनल चेंजेस आएंगे, आप खुद के स्टेट को आप चेंज करोगे, एंड आपके साथ आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, आप विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में जाओगे। ये जो चीज़ें हो रहा है आपके साथ, जो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना चेंज कर रहे हो, अपने डिज़ायर्स को लेके अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो, ये जो सब चीज़ें जो आप कर रहे हो, क्या है ये भी तो एक प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है, ओके? सो ऐसे ही गाइज आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि इट इज़ ऑलरेडी माइन, एंड ये जो भी चीज़ें चल रहा है ये सब मेरा प्रोसेस में ही है। और जितना ज़्यादा हो सके, देखो और भी एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ इसके ऊपर मैं सीरीज़ शायद लॉन्च करूँगा। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो कर ही लेना, है ना? सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला, समझने को मिला, एंड आप इस
लाइक जो थॉट प्रोसेस से आप गुजर रहे थे, आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे एंड अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो यही होता है गाइज प्रोसेस, कोई जादू टोना नहीं, बस ये प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। बस प्रोसेस में आपको कुछ कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, कुछ रूटीन्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप उन सब चीज़ों को करते हो तो डेफिनेटली आपका डिज़ायर जो है वो मैनिफेस्ट हो जाता है 110%। ओके, सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।